हेलो एवरीवन, मैं मनोज एक बार फिर से एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। लास्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट किए थे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है लेट्स सिंप्लीफाई। हमें क्या करना है, इसे सिंप्लीफाई करना है। रोमन 1 में हमें दे रखा है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इसे हम लोग को क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। ओके, तो इसे हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला कौन सा है? हम लोग का फॉर्मूला है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इसका फॉर्मूला हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, तो ये हम लोग एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, यह एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला है, और यह जो है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला है। तो अगर मैं इसको इससे प्रोडक्ट करूं और मैं फॉर्मूला यूज करूं तो यह हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूं और फॉर्मूला यूज करूं तो यह हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ठीक है, इस तरह से हम लोग देखेंगे कि ये y प्लस वाई क्यूब और माइनस वाई क्यूब दोनों कट हो जाएगा, तो हम लोग का आंसर रह जाएगा 2x क्यूब। तो यह हो गया हम लोग का 3 पार्ट 1 का आंसर। ओके, अब हम लोग देखते हैं हम लोग का 3 पार्ट 2। ओके, तो हमारा 3 पार्ट 2 कुछ इस तरह से है। यह है हम लोग का 3 पार्ट 2। ओके, तो यहाँ पर कुछ इस तरह से दिया हुआ, इसको भी सिंप्लीफाई करना मीन्स इसको मल्टीप्लाई करना है, और फिर इसे एक मल्टीप्लाई करते हुए ब्रैकेट को ओपन कर देना है। ठीक है, तो यह हमें मिलेगा ए स्क्वायर को अगर हम लोग बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर को अगर सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो, और ध्यान दे रहे हैं बीच में माइनस है, माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर। उसी तरह से अगर बी स्क्वायर को सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और फिर बी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक उसी तरह से सी स्क्वायर को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो यह मिलेगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर, और फिर बीच में एक माइनस है तो माइनस रहेगा, और बी स्क्वायर को सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यह हम लोग को मिलेगा। ओके, अब जो कट रहा है उसे हम लोग काट देंगे। देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कट हो जाएगा, ए स्क्वायर सी स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर कट हो जाएगा, बी स्क्वायर सी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर कट हो जाएगा। ये सारा ही कट हो गया, इसलिए हम लोग का आंसर क्या रह जाएगा, 0। और ये हो गया हम लोग का आंसर 3 पार्ट 2 का। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बोला हुआ लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ। इसका हम लोग का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ध्यान दें कि यहाँ पर ए बी सी जो दिया हुआ है उसका वैल्यू हमें यहाँ पर दे दिया है। ठीक है, तो इसका हम लोग को वैल्यू फाइंड आउट करना है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन को हम लोग नोट करते हैं। यहाँ पर है एक्स माइनस वाई इंटू ए प्लस वाई माइनस जेड इंटू बी प्लस जेड माइनस एक्स इंटू सी। अब हम लोग ए बी और सी का वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पर है ए बी सी, यहाँ पर वैल्यू दे दिया ए का, बी का और सी का। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं
एक्स माइनस वाई, और ए का वैल्यू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह से y माइनस जेड, और b का वैल्यू दिया हुआ है वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स, सी का वैल्यू है हमारे पास में जेड स्क्वायर प्लस एक्स जेड प्लस एक्स स्क्वायर। अब ध्यान दें कि यह हमें एक तीनों का तीनों एक फॉर्मूला बनते हुए दिख रहा है। ये तीनों का तीनों एक फॉर्मूला बनते हुए हमें दिख रहा है। ओके, ये कौन सा फॉर्मूला, इसके पहले हम लोग कर चुके हैं। ये फॉर्मूला हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का, प्लस यह फॉर्मूला हो जाएगा वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब का, प्लस यह फॉर्मूला हो जाएगा जेड क्यूब माइनस एक्स क्यूब का। अब इसको हम लोग काटेंगे, एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब कट, माइनस वाई क्यूब प्लस वाई क्यूब कट, माइनस जेड क्यूब प्लस जेड क्यूब कट। तो इसका आंसर हमें मिलेगा 0, और यह हो जाएगा हम लोग का इसका आंसर। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 पार्ट 2। यह है हम लोग का 4 पार्ट 2। यहाँ पर कुछ इस तरह से दिया हुआ, ए ब्रैकेट में m प्लस एन, बी ब्रैकेट में n प्लस एल, सी ब्रैकेट में l प्लस एन, और ए का वैल्यू दे दिया। ये ए का वैल्यू है, यह बी का वैल्यू है, और ये सी का वैल्यू है। अब हम लोग को इसे सिंप्लीफाई करना है, राइट। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले ए का वैल्यू हम लोग पुट करते हैं। ए का वैल्यू है, पहले मैं m प्लस एन को लिख लूँ, यहाँ पर है m प्लस एन, और फिर हम लोग ए का वैल्यू एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन। उसी तरह से मैं इसको लिख लेता हूँ पहले n प्लस एन प्लस एल, और फिर b का वैल्यू है हमारे पास में यहाँ पर दिया हुआ है एम एक्स प्लस एन वाई प्लस एल, ये b का वैल्यू प्लस। अब यहाँ पर c है, तो c का वैल्यू पहले हम लोग l प्लस एम को लिख लेते हैं, l प्लस एम। तो यह दिया हुआ है एन एक्स प्लस एल वाई प्लस एम। ओके, तो अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, 1 बाई 1, जैसे लास्ट क्वेश्चन में हम लोग मल्टीप्लाई किए थे m के साथ इन तीनों का, उसी तरह से n के साथ इन तीनों का 1 बाई 1 करके हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पर हमें मिलेगा l एम एक्स प्लस एम स्क्वायर वाई प्लस एम एन। मैं m के साथ तीनों का मल्टीप्लाई कर लिया, पहले इसके साथ फिर इसके साथ फिर इसके साथ। ठीक है, अब n के साथ में तीनों को मल्टीप्लाई करूंगा, तो यह हो जाएगा एन एल एक्स प्लस एम एन वाई प्लस एन स्क्वायर। अब इसको हम लोग 1 बाई 1 करके इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्लस n के साथ किया m एन एक्स प्लस एन स्क्वायर वाई प्लस एन एल। उसी तरह से अगर l के साथ हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो एम एल एक्स प्लस एन एल वाई प्लस एल स्क्वायर। अब हम लोग इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 1 बाई 1 करके, तो
एन एल एक्स प्लस एल स्क्वायर वाई प्लस एल एम। अब एम के साथ करेंगे हम लोग, एम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। एम एन एक्स प्लस एम एल वाई प्लस एम स्क्वायर। तो इस तरह से इसे हम लोग पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको रीअरेंज करेंगे। ओके, तो पहले जहां पर x है उसको ध्यान से हम लोग देख लेते हैं कि x कहाँ कहाँ पर है। यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, ये x है। तो x को पहले हम लोग अंडरलाइन कर लेंगे। ओके, और ये वाला है x। तो यहां से हमें मिलेगा 1 2 3 4 5 6 मिला है। ध्यान दे l, यहाँ पर एल एम एक्स है और यहाँ पर भी एल एम एक्स है। तो यह हो जाएगा 2 एल एम एक्स। यहाँ पर एन एल एक्स है, एन एल है, ध्यान दे एन एल, यहाँ पर भी एन एल है। तो ये हो जाएगा 2 एन एल एक्स। एम एन एक्स है, यहाँ पर भी एम एन एक्स है। तो ये हो जाएगा 2 एम एन एक्स। फिर y का जो टर्म है, यहाँ पर y है और यहाँ पर y है, ये y है। इस तरह से y के टर्म को, यहाँ पर y है, जहाँ पर y है वहाँ इसको हम लोग एक सेपरेट करके एक साथ लिख देंगे। तो यहाँ पर है एम स्क्वायर वाई, ओके, प्लस एम एन वाई प्लस एन स्क्वायर वाई। इसको थोड़ा केयरफुल होकर करना होता है क्योंकि यहाँ पर रॉन्ग होने का चांसेस बहुत हो जाता है। एक एक को पकड़ करके देख करके धीरे धीरे करना होता है। ये हो गया एल स्क्वायर वाई और ये है प्लस एम एल वाई। अब बाकी जो कांस्टेंट टर्म है उसे हम लोग फिर से एक बार लिख लेंगे। ओके, तो यहाँ पर दे रखा है एम एन, ये हो गया एम एन, ओके, एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर एन एल प्लस एन एल। उसी तरह से एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर एल एम प्लस एल एम। इसको थोड़ा केयरफुल होकर के हम लोग यहाँ पर एम स्क्वायर है, एम स्क्वायर लिख लेंगे। अब यहाँ से हम लोग को यहाँ से x कॉमन दिख रहा है और 2 भी कॉमन है, तो 2 कॉमन ले लिया पहले। एल एम प्लस एन एल प्लस एम एन और यह है x। बाकी टर्म से y कॉमन दिख रहा है यहाँ पर एम स्क्वायर वाई है, y को मैं कॉमन ले लूँ, एम स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर प्लस एन एल प्लस एल स्क्वायर प्लस एम एल। ये हो गया हम लोग का y कॉमन। और बाकी जो कांस्टेंट पार्ट है ना उसे हम लोग फिर से एक बार लिख लेते हैं। ओके, कांस्टेंट पार्ट हम लोग का है प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर प्लस एन एल प्लस एल स्क्वायर प्लस एल एम प्लस एम स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। ओके, तो और कुछ हम लोग कैलकुलेशन रह नहीं गया यहाँ पर। तो इस तरह से हम लोग एक्सरसाइज 4.1 को कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपको वीडियो पसंद हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंडों के साथ में शेयर करें
और पास में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि टाइम टू टाइम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर से हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।